देवों के देव महादेव भगवान शिव पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में अलग अलग राज्यों में विराजमान हैं। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंधाता पर्वत और शिवपुरी नामक द्वीप के बीच है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये चौथा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर भगवान शिव ओम के आकार वाली पहाड़ी पर विराजमान है। हिंदू धर्म में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिनमें सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मान्यता है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी हैं। 33 करोड़ देवताओं संग विराजते हैं भगवान शिव। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित हैं। यहाँ पर भगवान शिव 33 करोड़ देवताओं के साथ विराजमान हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ दर्शन और पूजन के लिए उमड़ती है। ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन एवं पूजन करने पर व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। 2 रूपों में विभक्त है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 रूपों में विभक्त है, जिसमें ओमकारेश्वर और मल्लेश्वर शामिल है। शिव पुराण में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग भी कहा जाता है। यहाँ भगवान के ज्योतिर्लिंग स्वरूप की पूजा होती है और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है। पुराणों में इस तीर्थ स्थल का विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लेकर ओमकारेश्वर को अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर का इतिहास। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने भगवान की तपस्या करके शिवलिंग स्थापित किया था। भगवान शिव ने कुबेर को देवताओं का धनिपति बनाया था और कुबेर को स्नान करने के लिए शिव जी ने अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ओमकारेश्वर मंदिर में 68 तीर्थ, 2 ज्योतिर्लिंग सहित 108 शिवलिंग भी हैं। यहाँ भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए हैं। ये ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। मान्यता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करके आते हैं, इसीलिए यहाँ रात्रि में भगवान शिव की शयन आरती भी की जाती है। यहाँ काफी दूर दूर से भक्तगण दर्शन के लिए भारी संख्या में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर का रहस्य। कहते हैं कि पृथ्वी पर ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिव पार्वती रोज 64 पासा खेलते हैं। रात्रि में शयन आरती के बाद यहाँ प्रतिदिन चौपड़ बिछाए जाते हैं और गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह ये पासे बिखरे हुए मिलते हैं। आश्चर्य की बात है कि जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां हर दिन चौपड़ बिगड़ जाती है। ओमकारेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण से संबंधित इतिहास में कुछ खास तथ्य मौजूद नहीं है। अब तक जो भी ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, उनके हिसाब से इस मंदिर के निर्माण के लिए सन 1063 में राजा उदयादित्य ने 4 पत्थरों को स्थापित करवाया था, जिन पर संस्कृत भाषा में अंकित श्लोक थे। इसके पश्चात 1195 में राजा भगत सिंह ने इस स्थान का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद मंधाता पर सिंधिया, मालवा, परमार ने राज किया। वर्ष 1824 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकार को सौंप दिया गया। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा के अनुसार यहाँ राजा मंधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। परिणाम स्वरूप राजा मंधाता के कहने पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। तब से ये पर्वत मंधाता पर्वत कहलाने लगा। कुबेर देव ने भी यहाँ शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया था। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का तीर्थ क्षेत्र। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में 24 अवतार, सीता वाटिका, माता घाट, मार्कंडेय शिला,
मार्कंडेय संन्यास आश्रम, ओमकार मठ, माता वैष्णो देवी मंदिर, अन्नपूर्णा आश्रम, बड़े हनुमान, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ, धावड़ी कुंड, विज्ञानशाला, ब्रह्मेश्वर मंदिर, विष्णु मंदिर, वीरखला, चांद सूरज दरवाजे, गायत्री माता मंदिर, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, आड़े हनुमान, गांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे? यदि आप हवाई मार्ग से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचना चाहते हैं तो आपको ओमकारेश्वर से 77 किलोमीटर दूर अवस्थी इंदौर एयरपोर्ट तक जाना होगा। इसके बाद बस या टैक्सी के माध्यम से यहां तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, खांडवा और इंदौर से कई सारी बस सेवाएं भी यहां तक आपको पहुंचा सकती हैं। रेल मार्ग से जाने के लिए इसके नजदीक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। रेलवे के द्वारा जाने के लिए आपको इंदौर या खंडवा रेलवे स्टेशन तक आने के बाद कोई बस या टैक्सी करनी होगी। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।